नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिगिनिंग स्टेज में जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आर्म होल की कटिंग करने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम आर्म होल को सही तरीके से मेजरमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से आस्तीन के लगाते समय हमारे आर्म होल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आर्म होल हमारा छोटा हो जाता है, कई बार हमारा बड़ा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम ब्लाउज का जो आर्म होल कटिंग करते हैं वो छोटा रहता है और आस्तीन का आर्म होल जो है बड़ा रहता है। तो आज आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आर्म होल से सारी जुड़ी हुई समस्या इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वैसे भी मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ब्लाउज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसको अपने वीडियो में उसको कवरेज करूं और आपको डिटेल से बताऊं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताता हूं, जिसको आप देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। अभी मैं आप लोगों को डीप गले के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग कैसे करना है और साथ में बोट नेक और कॉलर वाले ब्लाउज में किस प्रकार से हमको आर्म होल की कटिंग करना है वो बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को यानी कि कॉलर वाले ब्लाउज में हमको शोल्डर की कटिंग कैसे करना है और आर्म होल की कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। उसके बाद बोट नेक में, उसके बाद डीप गले के अकॉर्डिंग। देखिए, मैं अभी आप लोगों को 34 इंच सीना के अकॉर्डिंग बताऊंगा और ध्यान रखना है कि हमको आर्म होल जो है वो सीना के अकॉर्डिंग नहीं करता, वो आस्तीन के अकॉर्डिंग करता है। तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, लंबाई 14 इंच और सीना हमारा 34 इंच, और सपोजिंग हम 34 इंच सीना में मान लेते हैं कि उसका आर्म होल हमारा 14, 14.5 और 15 इंच, ये यानी कि 14 से 15 इंच के आसपास आर्म होल होता है 34 इंच सीने के ब्लाउज का। तो देखिए, पहले तो मैं नीचे के साइड में सीधी लकीर खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो हमारा सीधा नहीं होता। तो देखिए, मैं नीचे तरफ सीधा लकीर खींच लिया हूँ। ब्लाउज की लंबाई मैं ले रहा हूँ 14 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लूँगा, यानी कि 15 इंच में इसको मैं ड्रा करूँगा। 1 इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिन है और इधर भी हम इसको स्केल से सीधा खींच लेंगे। सीधी लकीर खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का उपयोग करें, क्योंकि जिस फिनिशिंग से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। जैसे 34 इंच सीना में कॉलर वाले ब्लाउज में मैं इसका शोल्डर लूँगा 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 7 इंच, ध्यान रखेंगे। और 7 इंच मैं इस साइड भी यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ और इसको भी हम सीधा खींच लेंगे। अब कॉलर वाले ब्लाउज में जैसे मैं इसका गले का जो फैलाव लूंगा वो 3 इंच, और इस साइड मैं इसमें शोल्डर स्लोप लूंगा 1/2 इंच का। देखिए, मैं ज़्यादा शोल्डर स्लोप नहीं लेता हूं, मैं 1/2 इंच ही सफिशिएंट होता है ब्लाउज में। तो देखिए, मैं 1/2 इंच यहाँ पर से शोल्डर स्लोप ले लिया हूँ। अब आपको समझना है, ये हमारे कॉलर वाले ब्लाउज का शोल्डर इस प्रकार से हमको कटिंग करना है। सपोजिंग अगर यही 34 इंच के ब्लाउज में हम बोट नेक बनाते तो इसको हम 1/2 इंच कम कर लेते शोल्डर, यानी कि 13.5 इंच में हम इसको कटिंग करते हैं। और इसका गले का जो फैलाव है, आप चाहे तो 8 इंच भी ले सकते हैं बोट नेक में, आप चाहे तो 9 इंच भी ले सकते हैं, यानी कि 9 इंच का हाफ हो जाएगा 4.5 इंच और 8 इंच का हाफ हो जाएगा 4 इंच। और गले का जो डीप होता है बोट नेक में वो 3.5 इंच होता है, यानी कि एक प्रॉपर बोट नेक यानी कि बोट के जैसा ये इसका शेप आता है। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसा ड्रा कर लिया, ये देखिए इस प्रकार से, और यहीं पर से मैं इसको ऐसा शेप लूँगा, जैसे 3.5 इंच में ये बोट नेक के अकॉर्डिंग। लेकिन हमको बोट नेक में शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, हमको सीधा रखना है। शोल्डर स्लोप हमको सिर्फ कॉलर वाले ब्लाउज में रखना है। अब देखिए, कॉलर वाले ब्लाउज के अकॉर्डिंग मैं भी अब बता रहा हूँ। ये तो हमारा हो गया आपका गला बोट नेक के अकॉर्डिंग। अब इसका आर्म होल, तो देखिए मैं इसका आर्म होल लूँगा 6.5 इंच, ध्यान रखेंगे ये 6.5 इंच। मैं जहाँ से शोल्डर स्लोप लिया है वहाँ से मैंने मेजरमेंट किया है। ऊपर से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो 7 इंच आएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर से भी हम इसको सीधा स्केल से खींच लेंगे, क्योंकि सीधी लकीर खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। अब आते हैं इसके सीना में। 34 इंच सीना है तो 34 इंच का 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। ये मार्जिन दोस्तों इनकेस ब्लाउज में अगर टाइट होता है फ्यूचर में तो ये ढीला करने का काम आता है। कमर में ले रहा हूँ 28 इंच, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे मैंने ऊपर सीना में लिया है मार्जिन,
वैसी मैं नीचे भी ले रहा हूँ, क्योंकि कमर और चेस्ट यानी कि वेस्ट और चेस्ट में दोनों को तरफ हमको इक्वल मार्जिन लेनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ऐसा खींच लिया है। अब क्या करना है, अंदर की ओर हमको 1 इंच करीब करीब अंदर की ओर तिरछी लकीर खींच लेना है। ध्यान रखेंगे ये आपको बोट नेक में भी रखना है और कॉलर वाले ब्लाउज में। हम बाकी डीप नेक में ये हमारा आधा इंच रहता है। अब देखिए क्योंकि शोल्डर हमारा इसका ब्रॉड है, इसकी वजह से मैंने आर्म होल भी इसका बड़ा लिया है, क्योंकि इसका सर्कल जो है वो छोटा बनेगा। और डीप नेक में क्या होता है, हमारा सर्कल बहुत ब्रॉड बनता है। क्या होता है डीप नेक में इसका आर्म शोल्डर छोटा कटता है, इसकी वजह से यहाँ इसका आर्म होल हमको छोटा लेना पड़ता है, क्योंकि इसका राउंड जो है वो हमारा बड़ा बनता है। तो देखिए मैं भी इसको बोट नेक या फिर कॉलर वाले के अकॉर्डिंग, बोट नेक में भी आपको इतना ही लेना है, और लेकिन ध्यान रखना है बोट नेक में हमको शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर से मैं देखिए एक अंदर की तरफ राउंड्स ऐसा लेते हुए इसको यहाँ पर लाके मिला लेता हूँ, जहाँ पर हमने 8.5 इंच में निशान लगाया है। देखिए ये सामने पार्ट की गहराई हो गई, आपको इसी प्रकार से लेना है। और बैक के लिए सीधी लकीर में हमको ऐसा लेते हुए यहाँ पर लाके मिला देना है। तो देखिए इसका जो आर्म होल का शेप है कितना बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। आपको इसी प्रकार से ही आर्म होल का शेप लेना है। कब, जब हमारा गला कॉलर वाला हो या फिर बोट नेक में हो। बोट नेक और कॉलर वाले में एक बराबर ही हमारा कटता है। तो चलिए मैं इसको अब कट कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलर वाला और बोट नेक के हिसाब से इसको कट कर रहा हूँ आर्म होल। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से बिल्कुल सफाई से आपको कटिंग करना है। जब तक आप इस फिनिशिंग से आप कटिंग नहीं करेंगे, आपकी स्टिचिंग भी बिल्कुल सफाई से नहीं आएगी। तो देखिए ये तो कॉलर वाला और बोट नेक के हिसाब से आर्म होल हो गया 34 इंच में। अब देखिए मैं डीप गले में आपको बताता हूँ। तो डीप गले के लिए मैं अलग से एक कपड़ा ले लिया है। देखिए इसमें भी लंबाई मैं 14 इंच ही ले रहा हूँ, और सीना 34 इंच के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं सीधा लकीर खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा हमारा कभी भी सीधा नहीं होता। अब लंबाई 14 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच में हो गया। यहाँ पर भी 15 इंच में इसको सीधा खींच लेंगे। अब इसका शोल्डर देखिए डीप गले में बता रहा हूँ, यानी कि 7, 8, 9, 10 इंच में आप 34 इंच सीना में इसका शोल्डर रखिए 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ हो जाएगा 5.25 इंच। और इधर भी 5.25 इंच में लगा लीजिए ऐसा निशान। इसको भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। गले का जो फैलाव है उसको मैं 2.5 इंच रखूँगा। देखिए मैं बताना चाहूँगा, गले का जो फैलाव है उसका कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे और सही तरीके से ऊपर की तरफ यानी कि शोल्डर की तरफ हम इसको फिटिंग करेंगे, पाइपिंग सही लगेंगे, तो कभी भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए मैं इसका गला ले रहा हूँ 10 इंच, बिल्कुल इसको राउंड शेप ले रहा हूँ। आप गले के अकॉर्डिंग कोई भी शेप ले सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 5.5 इंच। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 34 इंच सीना में करीब करीब 14 से 15 इंच आर्म होल होता है, यानी कि किसी क्या चीज़ का, ये राउंड का। मैं अभी इसको मेजरमेंट करूँगा कटिंग करने के बाद, और साथ में कॉलर वाला जो मैंने ये वाला जो कटिंग किया है इसको भी मेजरमेंट करूँगा। तो देखिएगा दोनों का बिल्कुल सेम आएगा, ध्यान रखेंगे। अब 34 इंच सीना है, 1/4 8.5, 1.5 इंच मैं मार्जिन ले रहा हूँ ढीला टाइट करने के लिए। 28 इंच कमर, 1 इंच इसमें डॉट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है उसी प्रकार से इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब देखिए हमको डीप गले में शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, ध्यान रखना है। ना ही अंदर की ओर लेना है इस साइड, ना ही बाहर की ओर, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, तभी इसकी फिटिंग आती है। यहाँ पर से अंदर की ओर एक तिरछी लकीर 1/2 इंच में, कॉलर वाले और बोट नेक में हमको ये लकीर 1 इंच में खींचना है। इसी में हमारी सामने पार्ट की गहराई आके बैठती है, ध्यान रखेंगे। सामने पार्ट की गहराई इसी में बैठती है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि 1/2 इंच जो अंदर खींचते हैं उसका क्या यूज़ है, तो उसका यूज़ बहुत है। अब देखिए 1 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए, मेज़रमेंट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ तक कितना इंच है, तो देखिए ये आ रहा है 2.25 इंच। तो यहाँ पर भी आप 2.25 इंच अंदर वाली लकीर में निशान लगाइए, अंदर वाली तिरछी लकीर में।
अब यहीं पर से ही इसको हमको राउंड शेप ला के जहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर ला के मिला लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर ला के मिला दिया है, ये सामने पार्ट की गहराई हो गई और हमने तिरछी लकीर में इसको मिलाया है। बैक पार्ट के लिए हमको सीधी लकीर में और बिल्कुल जहाँ हमने 8.5 इंच में हमने जो निशान लगाया था वहाँ पर ला के मिलाना है, ये यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा डीप गले में ये हमारा आर्म होल इस प्रकार से हमको ड्रा करना है। तो चलिए मैं अभी कटिंग करता हूँ, उसके बाद ये आर्म होल को मेजरमेंट करूँगा दोनों का, कॉलर वाले का और डीप नेक में। तो पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कट कर लिया है, बिल्कुल इसी फिनिशिंग से आपको कटिंग करना है। अब देखिए 34 इंच सीना में करीब करीब हमारा 14 से 15 इंच इसका आर्म होल यानी कि राउंड रहता है। तो मैं अभी मेजरमेंट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऊपर से 1.25 इंच छोड़ देता हूँ, ये 1.25 इंच मैंने छोड़ दिया है, ये हमारा ऊपर में दबाव रहेगा। अब यहीं पर से मैं इसका राउंड ले रहा हूँ। देखिए ये देखिए ये इसका 15 इंच इसका आर्म होल आ गया है। देखिए मैंने कहाँ से लिया है, ये यहाँ पर से ऊपर 1.25 इंच छोड़े क्योंकि 1.25 इंच हमारा ऊपर सिलाई में दब जाएगा। अब देखिए मैं इसको राउंड ले रहा हूँ, ये बिल्कुल नेट 15 इंच है। मैंने बताया था 14 से 15 इंच में रहता है, लेकिन अगर मान लो ये 16 इंच करना है तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे यहाँ पर से ऐसे, और 16 इंच देखिए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो आप 1/2 इंच इसको नीचे की ओर डाउन करके इसको आर्म होल को कटिंग करके 16 इंच कर सकते हैं। अगर मान लो 14 इंच आएगा तो इसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ करके आप कटिंग कर लीजिए। ये तरीका होता है आर्म होल की कटिंग करने का। अब देखिए मैं आपको इस कॉलर वाले ब्लाउज में जो आर्म होल कटिंग किया है इसको मेजरमेंट करता हूँ। तो देखिए ये हमारा 1.25 इंच ऊपर की ओर सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से इसको मेजरमेंट करता हूँ, ये कितना है। तो देखिए ये भी हमारा 15 इंच ही आ रहा है। देखिए यहाँ मैंने 1.25 इंच ऊपर छोड़ दिया है। अब इसको मैं इसी से इसको मेजरमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल नेट यहाँ पर भी 15 इंच आ गया है। इसमें भी वही है, अगर आपको 16 इंच करना है तो 1/2 इंच नीचे की ओर यहाँ पर से इसको डाउन ले लीजिए, तो ये 16 इंच हो जाएगा। इस प्रकार से हमको आर्म होल की कटिंग करना है। तो देखिए ये तो आर्म होल की कटिंग हो गया। अब हमें 15 इंच के अकॉर्डिंग हमको आस्तीन की कटिंग किस प्रकार से करना है आर्म होल का, तो ध्यान रखिए। देखिए मैंने अलग से कपड़ा ले लिया है, मैं आपको लंबी आस्तीन कटिंग करके बता रहा हूँ, यानी कि एल्बो स्लीव्स। तो यहाँ पर मैं पहले तो मार्जिन के लिए निशान लगा लेता हूँ। ये 1.5 इंच का मैं सादा आस्तीन के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी कि अगर अस्ता वाला रहता पलटी रहेंगे तो 1/2 इंच के लिए। सपोजिंग 11 इंच आस्तीन की लंबाई है तो मैं 11.5 में ड्रा कर रहा हूँ, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, और इस साइड भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। ये यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। अब इसकी आर्म होल की गहराई ये लूँगा मैं 3.5 इंच में। ये यहाँ पर हमको 4 इंच ऊपर की आस्तीन से इसकी जो गहराई है आर्म होल की वो 3.5 इंच रखना है, ध्यान रखेंगे। और 4 इंच से जब छोटा आस्तीन बनता है उसका अलग फार्मूला है। अब देखिए 15 इंच मुझे इसका आर्म होल कटिंग करना है आस्तीन का, तो ध्यान रखेंगे इसको टेप को ऐसे रख लेना है यहाँ पर से 7.5 इंच में, और जहाँ पर ये 15 इंच आएगा वहाँ पर निशान लगा लीजिए। यहाँ पर आ रहे हैं निशान तो मैं यहाँ लगा दिया। अब देखिए इसको यहाँ मेजरमेंट करूँगा तो ये करीब करीब 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। देखिए ध्यान रखेंगे हम जब ऐसे मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर से और ऐसे मेजरमेंट करते हैं तो 1 से 1.5 इंच का फ़र्क आता है। ऐसे में 1.5 इंच ज़्यादा आएगा, 1 से 1.5 इंच, और ऐसे में आपका कम आएगा। आपने अगर देखा होगा मेरा वीडियो तो 34 इंच सीना में मैं आस्तीन का जो आर्म होल यहाँ का मैं डिफरेंस 6 इंच लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा 6 इंच आ ही गया है। देखिए बताने का सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो फार्मूला काम करता है वो एक ही फार्मूला काम करता है। अगर आपने ब्लाउज का सिलाई करते हैं कि मेजरमेंट करते हैं उस समय हमने अगर तिरछा इसको न मेजरमेंट किया है यहाँ पर से, तो हमको आस्तीन को भी यहाँ पर तिरछा मेजरमेंट करना है। और अगर आपने बाइसेप नापा है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसको कट करना है। तो देखिए 1.5 इंच में यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेता हूँ, और आस्तीन की मोहरी ले लेता हूँ मैं 9 इंच। 9 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 4.5 इंच, और 1.5 इंच इसमें भी। अब क्योंकि लंबी आस्तीन कटिंग हो रही तो मुझे हल्का सा इसको शेप बैठाना पड़ेगा। तो देखिए मैं ये वाले स्केल से इसको शेप बैठा रहा हूँ। अगर आप बुटीक चलाते हैं तो ये वाला भी स्केल आपके पास में होना ज़रूरी है।
इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा लेता तो देखिए ये यहाँ पर टाइट हो जाता, देखेंगे यहाँ पर करीब आधा ही टाइट हो जाता। यही कारण है कि हमको आस्तीन की जब कटिंग करना है, लंबी आस्तीन की, तो ये वाला स्केल हमारे पास में होना ज़रूरी है। अब देखिए इस साइड ये 6 इंच है हमारा, तो यहाँ पर भी आप 6 इंच में निशान लगा लीजिए और इसे बॉक्स का एक रूप दे दीजिए। पहले तो मैं अभी आपको आर्म होल की जो कटिंग करके बताया हूँ वो बिना फ्रेंच कर्व का था। आस्तीन की भी कटिंग जो करूँगा वो भी बिना फ्रेंच कर्व की करूँगा। अब 6 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 3 इंच, यहाँ पर भी 3 इंच में निशान लगा लीजिए, इसे भी बॉक्स बना लीजिए। अब 3 इंच का हाफ फिर कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच और यहाँ 1.5 इंच। अब इसे हम यहाँ से भी ऐसा बॉक्स बना लेते हैं। 6 इंच का हाफ हो गया 3 इंच और 3 इंच का हाफ हो गया 1.5 इंच। ऐसा हमको बॉक्स बना लेना है, ध्यान रखना है चीज़ को। अब देखिए क्या करना है, हमको इसका हाफ फिर से ले लेना है। जो गहराई हमने 3.5 लिया था उसका हाफ हो जाएगा 1.25 इंच, यहाँ पर भी 1.25 इंच में निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसे यहाँ से स्केल से सीधा हाफ कर लीजिए और इस साइड यहाँ पर तिरछी लकीर, ये ऐसा। और अब देखिए मैं किस प्रकार से इसका शेप ले रहा हूँ। 1 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में हमको ऐसा हल्का सा एक शेप देते हुए लाके मिलाना है और इस साइड 1 इंच से हमको यहाँ पर ऐसा मिलाना है। तो देखिए ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट की गहराई के लिए इस कॉर्नर से हमको 2 इंच में निशान लगा लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर से लाके हमको यहाँ पर लाके मिलाना है और वैसे ही हमको इस साइड ऐसे लाके। तो देखिए ये आस्तीन का एक परफेक्ट शेप है। अब मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। तो देखिए इसका कितना बेहतरीन शेप आया हुआ है। हमेशा आस्तीन का ऐसी प्रकार से शेप आना चाहिए। अब देखिए मैं इसको इसमें मिला के दिखाता हूँ। ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज का है। अब देखिए ये आके बिल्कुल आके इस प्रकार से मिलना चाहिए। देखिए किस प्रकार से मिला है। अगर आस्तीन का आप इसी प्रकार से कटिंग करेंगे इस फार्मूले से, तो यहाँ पर कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। अब मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ कि ये आस्तीन इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सेंटर है, बिल्कुल ये आके मिल गया है। उसी प्रकार से अब डीप गले में मैं आपको दिखाता हूँ। ये डीप गले में इसका भी देखिए आके बिल्कुल ये सेट होगा। ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल आके सेट हो गया। इसको भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पर आके मिल गया। एक तरीका मेजरमेंट करने का ये होता है और सेकंड तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे ये आस्तीन है, आप ऐसा रख लीजिए और यहाँ पर से देखिए ये पार्ट को ऐसे पकड़ लीजिए जहाँ पर मार्जिन है और ऊपर से, और यहाँ पर से इसको ऐसा देखिए खींच के कि आ रहे हैं। देखिए ये आ रहा है बिल्कुल। इसी प्रकार से हमको आस्तीन की और आर्म होल की कटिंग करना है। अगर आप लोग कमेंट्स करके कहेंगे मुझे कि सभी साइज का, यानी कि 28 साइज से लेके सभी साइज का अगर आर्म होल की कटिंग करके बताइए डीप गले में और कॉलर वाले या शोल्डर में, तो मैं आपको हर साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर आप सीख गए होंगे कि आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है डीप गले में और कॉलर वाले गले में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।